नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 17 का पाठ करेंगे। अध्याय 17 में हम महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होने के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार जब वंदीजन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्रह्मणादि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहित, पुरवासियों, देववासियों, भिन्न भिन्न विवासियों तथा अन्याय अज्ञावृत्तियों को भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसके गौवा रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दुहा, तब बछड़ा कौन बना और दुहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी। उसे उन्होंने समतल किस प्रकार की और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान संत कुमार जी ने ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके कैसे किया? राजश्री किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि ने उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हो, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपको और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव जी की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्री जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराजा पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई है, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी विदु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेट जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे दाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राजस्वेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्री जी कहते हैं, कुरुबर प्रजा का करुणा क्रोध सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न भाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधि आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार बाघ के पीछे करने पर हरनी भागती है, उसी प्रकार वह डरकर गौवा रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गए। वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गई, वहां माँ धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लग गए। दिशा विदिशा स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ भी वह दौड़ कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोक की वैनपुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाबाग पृथु जी से कहने लगी, धर्म के तत्वों को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर है, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझे स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियाँ कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपनों को और अपनी प्राग को जल के रूप कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी, तू मेरी आश का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी भरी घास खा जाती है और धन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं।
कहा जा सकता है। तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अनादि के बीजों को अपने में ही लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छीन भिन कर देने के मेरे से इस क्षुधातुर और दीन प्रजननों का करुणा क्रंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। तू बड़ी घोरली और मंदोमता है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराज पितु काल की भांति क्रोध में मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुन धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष है तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुण में जान पड़ते हैं। वास्तव आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभुक्त अध्यात्मक और अधिदेव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग देवदासियों से सर्वथा रहित है। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता है। अपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वदा स्वतंत्र प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिवर्चनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गौरना पधारनी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा अपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनके विश्व की रचना कराई। आप साक्षात सर्वेश्वर है। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विचलित हो रही है। आप ही पशभूत इंद्रियां, उनकी अधिष्ठ देवता बुद्धि और अंग का रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का अभिभाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वरा रूप होकर मुझे रसात तले जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके अपने धराधर नाम पाया है। आज वही आप वीर मूर्ति के जल के रूप में ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बांध चढ़ाकर दूध न देने के अपराध से मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग भी आपके भक्तों की लीलाओं की आशय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजय हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे त्रिगुण रूपिणी रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कनसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे
शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा गर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका। मधु कैटभ दो मारे सूर्य बहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांगे धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंगे बहते हैं गले मंडल माला। शेष नाग लिपेटावत ओढ़ते मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठे दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।